अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक देखेंगे हमारे गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस क्या बन रहे हैं। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर जो जंग जो शुरू हुई थी उसको सीज फायर कम्प्लीटली ऑफिशियली अनाउंस भी करवा दिया और यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने कम्प्लीटली सीज फायर को डन कर दिया। अब देखो, जो गोल्ड काफी ज्यादा वोलेटाइल कर रहा था इसमें, जो कि हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में मच्योर जो लेवल्स थे लेकिन मच्योर मूवमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर जो मच्योर मूवमेंट नहीं होती थी उसको जरा हम कंसीडर करेंगे, जो कि जंग की वजह से काफी ज्यादा इसमें देखा जाए तो काफी ज्यादा मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किए, काफी ज्यादा मार्केट ने फेक मूवमेंट दी, काफी ज्यादा बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जो भी देता रहा इसने फेल की। मैंने इस पूरे जंग के हालात में सिर्फ एक काम किया, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया। और हमेशा जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो यही एक काम करता है कि अपने फंड को सेव करने के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ को सेव करने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखना छोड़ देता है। लेकिन इस वीक में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्विंग ट्रेड हम कहां से कर सकते हैं, क्या वो बाय की तरफ जाएगा, क्या वो सेल की तरफ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे कि ये यूएस ऑयल जो कि क्रूड ऑयल ने ड्रॉप दिया था जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुई थी कि हम सीज फायर करेंगे। ये आपको ये फोर की कैंडल है जो कि आपको मैं गोल्ड में भी दिखाता हूँ। अब गोल्ड में देखें, फोर में वही कैंडल जब वो ड्रॉप किया यूएस ऑयल ने, तो ये हमारे पास इसमें गैप ओपनिंग भी हुई, प्लस प्राइस को एक हाईएस्ट मूवमेंट की तरफ लेके गया। ये चीजें देखते हुए समझते हुए हमें एक चीज का अंदाजा हो चुका है कि यूएस ऑयल का पहले कोई कनेक्शन गोल्ड के साथ नहीं था, लेकिन इन दिनों में सिर्फ जंग की वजह से हुआ, क्योंकि जितना भी इन्वेस्टर था गोल्ड में वो सारा यूएस ऑयल में चला गया। क्योंकि जितने भी ट्रेड थी वो रुकी हुई थी, लेकिन अभी ट्रेड नॉर्मल तरीके से चलना शुरू होगी। एक चीज दिखाता हूँ, मंथली कैंडल में चलते हैं। मंथली कैंडल में हमें यूएस ऑयल में एक बेरिश साइन मिल चुका है, और दूसरा प्राइस जितना ये ड्रॉप करने पर आएगी, क्योंकि ये सारा इन्वेस्टर निकल जाएगा, क्योंकि सीज फायर हो चुका है। तो मोस्टली मुझे चांसेस नजर आते हैं कि ये गैप में ओपन भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस है। बट देखने को यही नजर आ रहा है कि ये ड्रॉप करेगा, तो ये ड्रॉप करे या ना करे, लेकिन अगर जंग में सीज फायर हो चुका है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली अपर साइड पे जाने की कोशिश करेगा या ड्रॉप करेगा। हम इसको जरा देखते हैं। अब देखो, इससे पहले मार्केट कितना ज्यादा रैली करती रही है, ये कितना ज्यादा रैली करती रही है। आप इस चीज को जरा देखिए, कितना ज्यादा रैली किया मार्केट, इसी रेंज में रही। ये मंथली कैंडल है। इस ये मतलब जो कुछ भी कर रहा था ना, तो गोल्ड को फर्क नहीं पड़ा था। गोल्ड हाईएस्ट लगा रहा था, हाईएस्ट लगा रहा था, कहां से कहां गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वार की कंडीशन में गोल्ड में हमें जो चीजें देखने को मिली आपने देखी हैं। अब बढ़ते हैं जी, थोड़ी एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड की वजह से देखिए मार्केट में जंग की वजह से मार्केट जोन ए में थी, ठीक है। ये जोन ए ब्रेक किया, फिर मार्केट आ गई जोन बी में, ठीक है, जो कि इसका रेंज था। उसके बाद ये जोन सी में आ गया, जो कि प्रॉपर इसने इस एरिया से आके रिट्रेसमेंट करके प्राइस को बुलिश किया। ये जोन सी है। अब जरा देखिएगा कि हमारा जोन सी में आ गई। अभी हमने देखने एनालिसिस करने हैं कि मार्केट यहाँ से जोन डी में जाने की कोशिश करेगा या दोबारा ड्रॉप करके या जोन ए में आने की कोशिश करेगा। हम एनालिसिस करते हैं, अपने जरा बड़े टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या कंफर्मेशन चल रही है। मंथली टाइम फ्रेम में जो कंफर्मेशन हमें बैरिश में मिली थी, ये बुलिश में भी कन्वर्ट हो सकती है। हमने देखना बाकी है कि मार्केट में जो बायर है वो किस तरह का बना, क्योंकि ये तो हमें बैरिश इंगल्फिंग तो नजर आ रहा है। मंथली देख लिए। अभी हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में जरा ड्राइंग जरा ऑन करते हैं, हम विजिबल करते हैं। अब देखें, हमें मार्केट में ये तो खैर जंग की वजह से जो होना था गया हो, लेकिन मैं इसमें स्टिल जो वेट कर रहा था 3900 से मैं वेट कर रहा था। प्राइस में हमें एक बटरफ्लाई डोजी मिलती है, कुछ लोग इसको हैमर भी कहते हैं, लेकिन मुझे नाम से गर्ज नहीं है, मुझे करेक्शन से गर्ज है। एक मॉर्निंग डोजी स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर मार्केट में ये मॉर्निंग डोजी स्टार अगर इसकी अच्छी क्लोजिंग होती तो डेफिनेटली प्राइस में हम ये जो क्लोजिंग हुई है वो इस जोन से अपर साइड पे क्लोजिंग होने की कोशिश करता, क्योंकि टेक्निकल इसमें मूवमेंट भी बन जानी थी। अच्छा खैर वो भी हुआ, लेकिन मार्केट में ये भी मंथली कैंडल टाइम फ्रेम में देखे तो हमें ये भी तो बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिली है। अच्छा, सीज फायर हुआ, सीज फायर, और मैंने नेक्स्ट वीक में देखी जितनी भी न्यूज़ कोई खास का कोई रद्द-ए-अमल मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल मुझे टेक्निकल एक बड़े वॉल्यूम में ओपनिंग स्टार्ट करती हुई नजर आ रही है। जरा इसको जरा देखते हैं कि मुझे हाईएस्ट लगाता हुआ नजर आ रहा है कि शायद ये 5000 को दोबारा टच कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा मैं जरा देखता हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में वो चीज नजर नहीं आ रही जो मैं देखना चाह रहा हूँ। इसमें डे वन टाइम फ्रेम में आते हैं। डे वन टाइम फ्रेम में अच्छा, एक लेवल मैंने ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया था। ये लेवल है तकरीबन 48, इसको हटाते हैं, 4850 वाला एक लेवल है। मार्केट में ये ब्रेक होता है
तो आपको ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो मार्केट रेली तेली या जैसे भी कर करा के अपना इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। मार्केट में ऑलरेडी इस एरिया में देखेंगे करेक्शन बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये दोबारा से जब ये ड्रॉप करने पर आया, मार्केट में कोई करेक्शन किसी किस्म की नहीं कर सका। हालांकि इसको कुछ टाइम थोड़ा रुकना चाहिए था, लेकिन जंग की वजह से ये रुक नहीं सका। अब ना मार्केट में होने क्या जा रहा है, हम उसको जरा देखते हैं। मैंने एक चीज देखनी है, वो ये होगी कि मुझे अपना रिट्रेसमेंट मिले। अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो मैं वहां से इसको गोल्ड को बाय करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो रिजेक्शन तकरीबन 4700 से हुई हुई है। H4 में चलते हैं क्योंकि ये ठीक है। अच्छा, ये 4700 इस आइडियल पॉइंट हमारे लिए, क्योंकि एक रेंज देखें, इस रेंज के मुताबिक देखा जाए तो 4700 जो है वो एक बड़ा आइडियल रिट्रेसमेंट एरिया बनता है, जो कि हम इसमें अगर बाय देखें। बट एक एक चीज जरा मैं देख लेता हूँ, H4 देख लूँ, H1 जरा देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज नजर इधर आई है। अच्छा, एक लेवल मुझे नजर आ रहा है 4650, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक बड़ा प्यारा लेवल है और इस लेवल से मार्केट में रिट्रेसमेंट मिलती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक एक प्यारा सा लेवल है जहां से मैं गोल्ड को एक बाइंग एरिया दिखता हुआ नजर आ रहा हूँ मार्केट में। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इधर से बाय करो, ये मैं अपनी नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉलेज पर्पस में चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आपने चीज़ों को सीखने की कोशिश करना है। तो एक आइडियल है 470, ठीक है। 470 से मार्केट में एक छोटा रिस्क के साथ ट्रेड की जा सकती है। अगर मार्केट दोबारा से नीचे आने की कोशिश करे तो ये एक हमारे पास आइडियल वो सपोर्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक है, इधर से मैं एक बड़ी अच्छा टारगेट रख के बड़ी ट्रेड को उठा सकता हूँ। अच्छा, मार्केट में लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि ये भी मार्केट में ओपनिंग नहीं होती, ये भी ओपनिंग करने के चांसेस, रिट्रेसमेंट करने के चांसेस नहीं है। फिर मेरे दोस्त आपने एक वेट करना है। वेट क्या होना है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये लेवल ब्रेक होता है दोबारा, ये लेवल को आप ये टारगेट होता हुआ देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने ये एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था। तो ये आई थिंक बन रहा है कोई 49, बल्कि 4950 करते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा क्या है, 4950। ये आपका ना आइडियल टारगेट है। तकरीबन आपको 1000 पिप की ये ट्रेड मिलती है। ये आपको इस कंडीशन में, क्योंकि ये जोन डी में जब जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट में ब्रेकआउट के बाद मोस्टली चांसेस है आपको मार्केट रिट्रेसमेंट करने पर आएगी, तो आपने ये ट्रेड मतलब इसको पिक कर सकते हैं। फर्दर मार्केट का एक बिहेवियर जरा समझने की कोशिश करना। जैसे ही हमारे पास गोल्ड में ब्रेकआउट अपर साइड में आना शुरू हुआ, और वो भी अपर साइड का ये वाला ब्रेकआउट जो कि मैंने भी अनाउंस किया है, तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो मुझे दोबारा से प्राइस बुलिश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये एक वो जोन इसके लिए है जो कि इसकी रिजेक्शन ब्रेकआउट जिस तरीके के हुए थे उसके बाद यहाँ से ये ब्रेक होने के बाद प्राइस अगेन आपको 55 तक भी मिलेगी दोबारा से। क्योंकि मैं तो इस चीज़ का वेट, मैं तो ऊपर साइड का वेट कर रहा हूँ। ये तो जंग की वजह से ऐसा हुआ है। अगर मेरे टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे लगे हो, नॉलेज बेस फील हुआ हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीखें। तो हमें याद रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।